या लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं जी कि हमें रातों रात को पैसे मिल जाए तो सवेरे हम भी गाड़ियां ले लें, मकान ले लें, ये कर लें। आजकल ये हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते हैं जी एआई की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार खतरे में आने लगा है। काम वही होंगे लेकिन उनकी नेचर तब्दील हो जाएगी, वहां स्किल ऐड होगी। हिडन अपॉर्चुनिटी जो है ना वो हमने तलाश करनी। एआई में सबसे ज्यादा जो इसका फायदा है ना, ये हमें हिडन अपॉर्चुनिटी देती है। हजारों लाखों बल्कि करोड़ों हमारे नौजवान जो इस वक्त मतलब है कि बेचारे बैठे हैं कि हम क्या करें, हम मायूस हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर राना अब्दुल शकूर खान साहब से जो है वो उनके साथ बात होती रहती है। आज नाज़रीन एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर सर के साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, आपसे पूछना ये था कि एआई आजकल ये हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते हैं जी एआई की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार खतरे में आने लगा है। यानी अब देखें ना, कोई भी बात उससे पूछें वो उसको बता देता है, इसको यूं कर लें, यूं कर लें। यानी छोटे लेवल पर जितनी भी जॉब्स हैं तो वो उनका को खतरा लाहिक हो सकता है। क्या ये सच है? किस हद तक सच है? इसके ऊपर जरा आज आप हमें काइंडली बताइए। देखो बुखारी साहब, आपने आज ये जो मौजू छेड़ा है ना, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हम ये अपने जो सुनने वाले हैं ना उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं ना, वो हमारा वीलॉग ना सुने। ठीक है, बिल्कुल। हमारा वीलॉग वो सुने जिन्होंने इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना जी डायरेक्शन भी लेनी है। जी जी जी, बिल्कुल। या वो डायरेक्शन के मुतलाशी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हम जो है ना देखें, इस वक्त आमतौर पर लोग क्या चाहते हैं जी, पाकिस्तान में जो है ना जी, खास तौर पर हम अपने नौजवानों को देखें या आम लोगों को देखें, वो चाहते क्या? जी जी। लोग जो है ना जी वो किसी नजरिए की तलाश में नहीं है इस वक्त। लोग सबसे पहले चाहते हैं जी कि हमें इनकम आए। जी जी, पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल सही पैसा बात। कमाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। और ये उनका हक है। हाँ जी, और जाहिर है कि जब वो कमाएंगे नहीं, ये दुनिया का निजाम, ये निजाम हस्ती कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जो है ना जी इस वक्त सिर्फ तनकीद जो है ना जी कोई हल नहीं है कि आप सिर्फ तनकीद करते रहे जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो होता रहेगा, वो ना हमारी वजह से हो रहा है शायद, ना हम उसे ठीक कर सके, वो एक ना उस पर कभी बात कर लेंगे। लेकिन यह है कि हम लोगों को अगर कुछ डायरेक्शन ही दे पाए सही, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ डायरेक्शन ही दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी एक नहीं बड़ी बात। बिल्कुल। चलो हम अपने हिस्से का दिया जलाते हैं, बिल्कुल। तो हम तो बल्कि कहेंगे कि और दोस्त भी इस पर बात करें। जी जी। और खुलकर बात करें मुख्तलिफ एंगल से। जहां तक आपने कहा है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो खतरे में चली गई हैं, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। देखें, जो जॉब्स खतरे में चली गई है ना, वो जॉब हैं जो सादा अंदाज में रूटीन में काम करती थी। जी ठीक है। कोई सादा स्किल टाइप, वो बोल रहे हैं जी, आप टाइप कर रहे हैं। हाँ जी, कोई क्लर्क है, किसी को आपने कहा जी फाइलें लगा दो तरतीब से, किसी ने कहा जी कि आपने हर आने वाले का ये डाटा एंट्री करते रहना है। मतलब जो सिंपल काम थे ना, यानी स्टेनो भी इस तरह की चीजें, जो भी सिंपल काम थे, जी जी जी, वो अब जो है ना जी उनके लिए बंदों की जरूरत नहीं रहेगी। जहां वो पहले वो लोग करते रहे हैं, वो वक्त गया। जहां अब कहीं ये मौजूद भी हैं तो वो वक्त के साथ साथ जो है ना जी वो वाइंड अप हो जाएंगे। अब सिंपल काम नहीं, अब जो है ना जी वही काम वही होंगे लेकिन उनकी नेचर तब्दील हो जाएगी। वहां स्किल ऐड होगी। वही काम आप स्किल के साथ करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो उसमें से ही जो है ना जी नए एवेन्यू भी क्रिएट होंगे, तो शायद वो काम किसी ना किसी अंदाज में जारी भी रहे। बिल्कुल ठीक। जैसे ना मैं आपको अपना शेयर करता हूं, जब हमने प्रैक्टिस शुरू किया, आपने भी देखा होगा कि आम कचहरियों में जी
वो अर्जी नवीस बैठे होते थे जी, जो जी, वो दरखास्तें लिखते थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ऐसे, ना? बिल्कुल ऐसे। और वो हाथ से लिखी जाती थी। जी जी जी, ऐसे ही है। इसी तरह जो हमारे जो सेल परचेज के डॉक्यूमेंट थे जी वो भी हाथ से तैयार होते थे। जी 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 जी। लेकिन अब वो किधर गए, वो हाथ से लिखने वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो सारी एप्लीकेशनें और वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटर तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अब वो एआई तैयार कर देगी। हाँ, यानी अब स्टेप आगे चला अब गया, उससे भी उससे अगला आगे step आ गया। बिल्कुल ऐसे, ठीक बिल्कुल है ना? दोस्तों। उसमें आपने थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर अपने डालने हैं, उसे हिदायत करनी है कि तैयार कर दो, वो तैयार करके दे देगी आपको। बिल्कुल ऐसे। आपको वो तरद्दुत वो करने की जरूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर पर बैठ के भी आप टाइप करें। जी हाँ जी हाँ, यही है। तो इस तरह, लेकिन इस तरह नेचर बदल जाएगी ना जॉब। एक तो ये है कि जॉब्स खत्म नहीं होंगी। हाँ, ये खुशाइन बात है, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, बिल्कुल जॉब्स खत्म नहीं होगी, बिल्कुल। उसकी नौयत बदलेगी। लेकिन इसमें खुशी का पहलू क्या है, हम्म उम्मीद का पहलू क्या है, हम्म जिस पर हम गौर ही नहीं कर रहे हम्म। कि एआई की वजह से इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। है जी? अच्छा अच्छा। अच्छा। ऐसे ऐसे एरियाज पैदा होंगे जिनके मुतल्लक हमारे पास पहले आगाही ही नहीं थी, पता ही नहीं था। हम्म। मसलन मैं आपको बताता हूं, आप ये सुन के हैरान हो। जी आप भी माशाल्लाह जो है ना जी, अब गर्मियों का सीजन आ गया है। जी तो पाकिस्तान में गर्मियों का सीजन, पंजाब और सिंध में तो खासतौर पर आमों का सीजन होता जी, आमों का, बिल्कुल है। ठीक है ना? बिल्कुल है। तो आप तो माशाल्लाह जिस इलाके से हैं उस इलाके में तो आमों जी की जी, बहार आने वाली है। बहुत अगले अच्छा जी, अगले बहुत महीने अच्छा से शुरू हो जाएगी जी, ऐसे बहुत अच्छे अब शाह जी सारी उम्र हमने आम खाए हैं, जी आम चूसे हैं। जी मुझे बताएं कि आम का छिलका जी और आम की गुठली, जी। उसके मुतल्लक आपको आज तक किसी ने बताया है कि इसमें से क्या हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। या इसके रिलेटेड भी कोई कारोबार हो सकते हैं? ये देखे ना, ये बिल्कुल सही आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, हाँ हाँ। आपके पास पता ही नहीं था। हम्म, अगर कहीं कहीं आगाही थी तो वो दूर दराज थी, वो हमारे रीच में नहीं थी। बिल्कुल ऐसी बात, ना बिल्कुल। ना हमारी दिलचस्पी थी। हाँ, देखे ना, ना एक गरीब आदमी जो है ना घर बैठ के एक क्लिक पर कैसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने कि हम तो उसे डस्टबिन की जीनत बना वो देते तो हैं। डस्टबिन है, हाँ जी हाँ जी, वो तो डस्टबिन है, वो तो डस्टबिन है। बिल्कुल सही बात। अब शाह जी आप सुन के ये हैरान होंगे, मैं इस पर थोड़ी सी मतलब है कि मैंने इस पर थोड़ा सा पढ़ा, तो वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि वो ऐसी चीज सामने आई कि मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। आम के छिलकों से, सिर्फ छिलकों से 5 से लेकर 7 बिजनेस जो है ना पाकिस्तान में फौरी हो सकते हैं। अच्छा और ये बिजनेस घरेलू सतह पर हो सकते हैं, अच्छा। घरों में हो सकते हैं, या स्मॉल स्केल पर हो सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आम की गुठलियों से कोई 8 या 10 के करीब जो है बिजनेस हो सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल बिजनेस भी शामिल है। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। घर में भी हो सकते हैं, क्या बात है जी। और वो स्मॉल बेस पर भी हो सकते, स्मॉल मतलब बिजनेस साइड पर जी जी। और बड़े साइड पर भी। उसमें से पता नहीं कौन कौन से, उसमें ऑयल, कौन कौन सी क्रीम, कौन कौन से पाउडर के, उसके क्या, वो एक लंबी बात है। वो अगर वो आप मतलब है कि हमें उस पर जो है ना डिटेल से बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो हर आदमी की रीच में है। आप जाएं, इसी एआई को पकड़ें, इससे पूछें कि छिलकों से क्या बन सकता है। हाँ, देखे ना, छिलकों के बिजनेस बताएं मुझे, क्या बात है। आम की गुठलियों से क्या बन सकता है, आम की गुठलियों के बिजनेस बताएं। इससे बार बार पूछे, मुख्तलिफ एंगल से पूछे। तो यही एआई जो है ना जी, आपको जॉब्स तो दे रही है, मालूम होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, कितनी बड़ी इस दौर की नेमत है। बिल्कुल सही कह सर, ये आम के छिलकों और आम की गुठलियों में से जो है ना जी, इसमें से जितने बिजनेस निकल सकते हैं और उनमें से कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती है, सोच है आपकी। तो इसका मतलब है सर, बंदा करने वाला हो, बात वही आ गई। एक और मैंने हमने कल भी बात की है अपनी उसमें, अपना वो जो हमने सवाल आसफ के मतलब दूसरी वीडियो की है कि सर इस टेक्नोलॉजी ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप एक पैसा खर्च किए बगैर इसमें कदम बढ़ा सकते हैं बहुत सारे बिजनेसेस में।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। पैसे का तल्लक बाद में है कि वो वसाइल आपके पास कितने हैं और उससे आपने कितना करना है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। ये चीज पहले मुयसर नहीं थी। और अभी आपने जो बात की है वो डस्टबिन की, हाँ जी हाँ कि जी। ये डस्टबिन में, क्या जी आपको सुन के हैरानगी होगी कि डस्टबिन के वाले जो हमारे घरेलू कचरा है, जो रोजमर्रा गलियों से ये कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो रहा है, जी जी। पता है आपको उससे कितने बिजनेस निकलते हैं? देखिए ना सर, जी, ये उसमें सर मैं आपको बताऊं, अपना होम बेस्ड कचरा है, जी मतलब जो कचरा है ना जो होम बेस्ड है, और उससे होम बेस्ड जो बिजनेस है ना, वो तकरीबन 12 से 18 कारोबार निकलते हैं उसमें से, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है जी। हम तो बिल्कुल अनअवेयर हैं। हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं इन चीजों लोगों को पता चल जाए ना, तो आप जो है ना जी वो खुद वो साथ वाले अपने मोहल्ले को कहें जी आप हमें कचरा दे दिए करें, आपकी मेहरबानी है, हो सकता है आप पैसे देके कचरा खरीदें। देखिए ना सर, कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, इसी तरह ये है कि वो कि अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाए बड़े स्केल पर, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस कचरे से बन सकते हैं, स्मॉल बेसिस पर नहीं निकल सकते। इवन देन घरों में मतलब आप मतलब एक होम बेस्ड जो है ना जी वो काफी इसमें वो चीजें निकल आती हैं। तो ये वो मैं उनकी मिसालें दे रहा हूं आपको, जो चीज हमारे पास बिल्कुल आप कह लें कि जिनके मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब आप थोड़ा सा आ जाएं इस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े एक कदम, ये जो हमारी मतलब है कि हैं फसलें, जी गंदम है, हमारी मकई है, हमारा गन्ना वगैरह है। पहले हमने गंदम की फसल से हम गंदम ही हासिल करते थे ना, ज्यादा ज्यादा तूड़ी हासिल करते जी जी जी, दो ही चीजें। दो ही चीजें। तो इसी तरह वो अपना मकई की फसल से हम जो है ना जी मकई का सिट्टा हासिल करते थे, बाकी तो हमने देखा है अपने बचपन में कि वो बाकी तो सारा जाया कर देते थे, या ज्यादा ज्यादा हल्का फुल्का कुछ चारा। आप जो उनकी जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट है ना, वो उससे अलहदा एक दुनिया है, उससे आप क्या कुछ बना सकते हैं, क्या क्या बिजनेस उसमें से निकल सकते हैं। वो सर आप किसी को मतलब किसी साइंसदान के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अपनी पॉकेट में आपके घर में मौजूद है, ये इससे आप पूछ सकते हैं। इससे आप पूछें। सर मेरे सवाल को तो आपने बिल्कुल, जो मैंने सवाल किया था, ये जो जाविया आपने पेश किया है, ये जो एक पहलू बताया आपने, इस पहलू पर गौर करें तो सर ये तो घर बैठे बंदे पैसे कमा सकते हैं जी। घर बैठे आप इसे कहें कि मैंने घर पैसे कमाने, मेरे पास ये चीज है, देखिए ना, मेरे घर में ना जी ये चीज है, मेरे वसाइल ये हैं। तो सर ये तो फिर जॉब दे रही है, ये तो कुछ नहीं रही। नहीं, ये दे रही है, दे रही है। आप वाली बात बिल्कुल ठीक तो है। लेने वाला तो कोई हो ना, माइंड तो आपने अप्लाई करना है ना। बिल्कुल, जाहिर है कि देखो ना, जितना माइंड अप्लाई करेंगे, इसका अगर आप प्रॉपर यूज करेंगे तो ये तो आपके लिए रहमत है। तो वैसे ब्लेसिंग है आपके। वैसे वो हमें बता नहीं रहा था एक लड़का कि मैंने इससे पूछा, मेरे पास पैसे भी नहीं है, हाँ हाँ, और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो इसने उसको बता दिया कि इस तरीके से ये करो, पैसे कमा लो, और उसने कमा भी लिए। हाँ, ये ऐसे हुआ है ना सर। दरअसल ये जो इजादात है ना, अगर हम इन्हें अपने फायदे के लिए प्रॉपर यूज कर लें तो ये हमारी ताकत है, ये मायूसी को खत्म कर देंगे। हाँ, मायूसी को खत्म कर देंगे, बिल्कुल ठीक। मायूसी वाली बात ही नहीं है कोई। वो उस चक्कर से निकले कि मेरे पास जो एमए की डिग्री है जी, बीए की डिग्री है, मैं क्या करूं। भाई वो डिग्री है, वो स्किल्ड बेस्ड डिग्री नहीं है। उसने चले आपने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया होगा, छोड़ दें उस डिग्री से निकले। हमारे यहाँ असल में क्या हुआ, असल हमारी ट्रेजेडी क्या, जी जी, इस वक्त तक हमें नहीं पता कि आइंदा क्या होने वाला है। आज तक अब वैसे ये एहसास पैदा हुआ है कि हमें ना मतलब है कि पैसा कमाना है। हाँ जी हाँ जी। पहले इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि अच्छी नौकरी जी, अच्छी सैलरी या टॉर टप्पा, हाँ जी, ये अथॉरिटी, इसके लिए हमारी सारी जद्दोजहद, या को डॉक्टर बना दिया या को कुछ बना दिया, यही तो हमारी ज्यादा मतलब है कि पॉइंट थी ना कि सीएसएस कराएं जी 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 ऐसे। अब बताए एक सीएसएस जो है जी, उसकी क्या इनकम है? हाँ नहीं, कोई इनकम नहीं। अगर वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना करे सोसाइटी में जी जी, तो आप देखें कि उसकी तनख्वाह क्या है, तो उसे मतलब है कि वो क्या इनकम है उसकी। जी 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 जी, वो तो लहरा बात है ना कि मतलब है कि वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बुनियाद पर, या गवर्नमेंट ने जो है ना जी इस किस्म की वो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो
मतलब एक इस सोसाइटी में वो लोगों को रोल मॉडल के तौर पर नजर आते हैं अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इतनी अथॉरिटी है, इतना इसका तो इतना हुक्म चलता है, इसके पास तो इतना पैसा है, ये है वो। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पा रही कि यहाँ वीआईपी कल्चर, यहाँ अथॉरिटी बेस्ड कल्चर, यहाँ की कामयाबी का मेयार ये है कि ये आदमी जो है ना जी कितना पावरफुल है। हाँ, यहाँ ये मेयार है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त, ये मेयार है, बिल्कुल दुरुस्त। हमारे रोल मॉडल वो हैं, बिल्कुल ऐसा कि जी ये जा रहा है, जिसके आगे पीछे भी उटर चल रहे हैं जी, ये है जी वो है, ये लोग इसको कामयाबी समझते हैं। जी जी जी। या लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं जी कि हमें रातों रात को पैसे मिल जाए तो सवेरे हम भी गाड़ियां ले लें, मकान ले लें, ये कर लें, वो कर लें। जी 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 जी। तो हमारी जो ये बड़ी बात है अपने जी की, कि शॉर्टकट ही सोच रही है हमारी कौम। शॉर्टकट काम मौजूद है, काम वो करने के लिए तैयार नहीं। देखिए कोई काम ऐसा नहीं है जो 6 महीने साल तक आप तसलसल से ना करें। हाँ, करना पड़ता है जी, तसलसल से करेंगे वही रिजल्ट देगा। हाँ 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 हाँ, ये मतलब है कि चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। सही बात, सही बात है सर। ये जिस्ट है, ये इस बात, ये हमारी आज की गुफ्तगू का जिस्ट है। हाँ। कि आपको कम से कम यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के किसी साथ काम को हमें कोई काम स्किल को सीखनी पड़ेगी, या स्किल को जो हम है उसे अप्लाई करना पड़ेगा मुस्तकिल मिजाजी के साथ, दांत दपे से नहीं। देखो ना कि शाह जी, आप इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग ना जी जो जुआरिये होते हैं, गैम्बलर होते हैं, ये मुख्तलिफ शर्तें लगाते हैं मुख्तलिफ, वो वक्ती तौर पर बड़ा पैसा कमा जाते हैं, वो अमीर भी हो जाते हैं। कई कहते हैं जी लो जी उनका तो बड़ा जनाब उसका तो दाव लग गया। लेकिन वो जो है उनकी इमारत या उनका इस तरीके से पैसा कमाना, ये सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं होता। ये कोई हेल्दी सोसाइटी नहीं होती। वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते बीच में, समझेगी नहीं। वो सब बिल्कुल एक कह लें भाई वो ऐसी मनी है जो मनी तो होती है, लेकिन वो मनी ना मुआशरे के लिए बेहतर होती है और ना ही शायद बाद में उसके अपने लिए भी शायद कभी। जी 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 जी, देखा है बाद में कई मिसालें देखा। उससे मुल्क तरक्की नहीं करते। अब हम कहें जी सारा मुल्क ही जो है शर्तें लगाने लग जाए तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा, नहीं। और या उससे कोई फ्यूचर बन जाएंगे। तो लोगों को शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। यहाँ ठीक है, आज हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में कई ऐसे शख्सियात मौजूद हैं, या कई ऐसे शायद हमारे पर मुसल्लत मतलब हुक्मरान भी ऐसे मौजूद हैं जो शॉर्टकट के नतीजे में आ गए हैं। उनका दाव लग गया है या लगा दिया गया है, ये जो भी है वो एक अलग बात है, वो उस सब्जेक्ट पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसे कामयाबी नहीं कहा जा सकता। नहीं, उसे कामयाबी नहीं कर। लेकिन हमने देखना है कि जो बेचारे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों हमारे नौजवान जो इस वक्त मतलब है कि बेचारे बैठे हैं कि हम क्या करें, हम मायूस हैं। हाँ, तो मायूस नहीं होना चाहिए, ये चीज मौजूद है। ना ये मौजूद है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। आप भी, मैं और जरा कदम बढ़ा के तो देखें। कदम बढ़ा नहीं, बड़ी अच्छी बात की है। मुझे असल में मेरा सवाल जो था ना, मुझे उसका जवाब मिल गया है और मेरे ख्याल में नाजरीन को भी मिल जाना चाहिए। उसकी वजह यह है सर कि आपने तो उसको बिल्कुल और एंगल से बता दिया है। यानी एक स्टेनो अगर बैठा परेशान था कि सर हम बोलते हैं ना अगर किसी उसको एआई को कि हमें ये चीज दे दो, वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पैटर्न के ऊपर टाइप करके हमें दे देता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर इसके साथ ये भी है तो और भी चीजें काफी मौजूद हैं। कोई इनको कुरेदे तो सही, कोई कुरेदे तो, ये तो खजाने पड़े हैं, खजाने पड़े। हाँ, अगर कुरेदने वाले हों तो ये बड़ी अच्छी बात सर आपने की। मजीद इसके ऊपर मैं कहता हूं आप बात करें, अगर हम करते रहे इसके ऊपर करते रहे, क्योंकि ये ऐसी खूबसूरत बात आपने की है कि हो सकता है सर, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारी बात हो सकता है दिल में उतर जाए, शायद मुआशरे में बेहतरी पैदा हो जाए। तो मकसद तो यही है ना, नीयत हमारी यही है। फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस दी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, थैंक यू वेरी मच। अगले व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।